माय चैनल एम एडवोकेट मंजीत। आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। आज के वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसके प्रोविजंस आपको सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मिल जाएंगे। पहले समझते हैं कि कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या होता है। So conjugal rights itself means that when you are married to your partner, to your spouse, then you are entitled to have the company of your spouse. तो यानी कि आपकी शादी के बाद आपका ये राइट है कि आपको अपने पार्टनर का कंपनी या कंपेनियनशिप मिले। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 9 ये कहता है कि either your wife or your husband has left your company without any reasonable excuse, then you can approach a district court and file for a petition for restitution of conjugal rights. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पिटिशन में जो भी कहा है वो सच है and there is no legal ground to deny the petition, to dismiss the petition, they will accept the petition and admit it. और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस भी स्पाउस या जिस भी पार्टनर ने विड्रॉ किया है फ्रॉम द कंपनी ऑफ द अदर स्पाउस, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे रहता है कि उसके पास क्या रीजनेबल एक्सक्यूज था जिसकी वजह से उसने विड्रॉ किया द कंपनी ऑफ द पार्टनर। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड की कंपनी छोड़ दी है तो यहाँ पे हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। हियरिंग्स के दौरान, प्रोसीडिंग्स के दौरान वाइफ को ये कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि उनके पास में एक रीजनेबल एक्सक्यूज था विड्रॉ करने के लिए कंपनी ऑफ द स्पाउस। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे वाइफ के ऊपर रहेगा। यहाँ पे दोनों पार्टीज को सुनने के बाद में कोर्ट ऑर्डर पास करेगा जहाँ पे वो द कपल यानी कि दोनों स्पाउसेस को एक साथ में रहने के लिए कह सकता है अंडर द ऑर्डर, एंड इफ द मेरिट्स आर नॉट देयर इन द केस देन इट मे नॉट इंटरवेन। नाउ वी कम टू जुडिशियल सेपरेशन। इसके प्रोविजंस आपको सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 में मिल जाएंगे। And this section says that before or after the commencement of this act, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले या बाद में either party to a marriage can file a petition for judicial separation on any of the grounds which is listed under section 13 of this act. तो यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी टू द मैरिज यानी कि कोई भी स्पाउस जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक पिटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, बट उस जुडिशियल सेपरेशन को फाइल करते टाइम सर्टेन ग्राउंड्स है जो कि इसी की एक्ट में सेक्शन 13 में लिस्ट किए गए हैं, विच आर ऑल्सो द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो यानी कि ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन and grounds for divorce as such are the same under the Hindu Marriage Act. The only difference lies here is डिवोर्स में आपके एक दूसरे के प्रति जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कंप्लीटली सेटल होते हैं। उसके बाद में आप दोनों भी स्पाउसेस का एक दूसरे के ऊपर कोई राइट या कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है। हाउएवर अंडर जुडिशियल सेपरेशन आप एक दूसरे के साथ अलग तो रह रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कोहैबिट नहीं कर रहे हैं, बट आपकी जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो कंप्लीटली सेटल या कंप्लीटली वॉइड नहीं हो गए हैं, सिर्फ वो सस्पेंडेड है ड्यूरिंग द जुडिशियल सेपरेशन। तो यानी कि आपकी मैरिज एज सच डिसॉल्व नहीं हुई है, आपको जुडिशियल सेपरेशन यानी कि एक दूसरे के साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है till the judicial separation goes on and your rights and obligations towards each other during this time frame are suspended. तो ये था what exactly is restitution of conjugal rights and what exactly is judicial separation under the Hindu Marriage Act of 1955. And with that I end today's video.
Do like, share, and subscribe to my channel and leave comments. And I shall see you all in my next video. Till then, keep learning.